मां रुक्मिणी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं ही आपको सबसे अधिक प्रेम करती हूं ना। भगवान कृष्ण कुछ बोले नहीं, मौन रह गए। और जब भगवान कुछ बोले नहीं तो मां को क्या और कोई भी है मेरे से अधिक प्रेम करने वाला? भगवान कुछ नहीं बोले। मां रुक्मिणी परेशान की, आखिर होए कौन जो मेरे से अधिक प्रेम करे इनको। तो भगवान ने एक बार लीला रची। भगवान को बहुत तेज ज्वर हुआ, बुखार, बहुत तेज बुखार। सारे वैद्य लोग आए, कोई भी दवा करे कोई बुखार में असर ही ना हो, शरीर पूरा तपे। नारद जी महाराज आए एक वैद्य को लेकर। वैद्य जी ने कहा कि भगवान का बुखार तभी उतरेगा कि जब भगवान का कोई प्रेमी अपना पांव धोकर और उस जल को लाकर इनको पिलाएगा, तो उस जल को पीने से इनका बुखार उतर जाएगा। रुक्मिणी मां के पास लोग नारद जी गए। रुक्मिणी मैया बोली, क्या बोल रहे हैं? मैं अपने पांव का जल प्रभु को पिलाऊंगी? कितना बड़ा पाप लगेगा मुझे, मैं ये पाप नहीं कर सकती। कितनी रानियां थी प्रभु की? 16,108 16,108। बारी बारी नारद जी सबके पास गए, सबने मना कर दिया कि हम ये पाप नहीं लेंगे, हम ये पाप नहीं ले सकते। नारद जी पहुंचे मां राधा के पास और जाकर पूरी बात बताए कि द्वारिका में कन्हैया ज्वर से तप रहे हैं। वैद्य ने कहा है कि कोई प्रेमी यदि अपने पांव को धोकर उस जल को पिला दे तो उनका ज्वर समाप्त हो जाएगा। राधा मैया ने कहा, बस इतनी बात, आपने विलंब क्यों किया आने में? मैं तुरंत पांव धो के देती हूं, जल लेकर जाइए। नारद जी ने कहा, क्या बोल रही हैं आप? आपको पाप लगेगा। आपके चरणों के जल को कन्हैया पान करेंगे तो आपको पाप लगेगा। मां ने कहा, पाप ही लगेगा ना, वो मुझे लगेगा। मैं यदि मेरे पाप लगने से कन्हैया का ज्वर समाप्त हो सकता है तो मैं जन्म जन्मांतर पाप लेने को तैयार हूं। नारद जी आप शीघ्र लेकर जाइए। और नारद जी जब वो जल लेकर कन्हैया के पास पहुंचे तो वहां मां रुक्मिणी भी थी। कृष्ण भगवान ने पूछा, ये जल किसने दिया और क्या कहा? जब नारद जी ने पूरी बात बताई तो मां का चेहरा उतर गया। हो, ये प्रेम है। ये प्रसंग क्यों सुनाया मैं आपको?